नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा। और मेरा गारंटी है 100% नहीं 500% मेरा गारंटी है एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो होगा मन में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आपका मन करे, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं लड़ेगा प्रश्न तब, ठीक ना। 100% सभी प्रश्न लड़ेगा। पूरा रट लीजिएगा, बस आपको याद करते चलना है, ईमानदारी से पढ़ते चलना है, ठीक ना। एक दिन आप लोग रील नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एक दिन आप इस सारा प्रश्न देख लेते हैं तो एसएसटी में आप गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में, ठीक ना। तो आज आधा घंटा 1 घंटा आप रील मत देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, कि आप लोग पूरा रट लीजिएगा तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा और सभी प्रश्न लड़ेगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद करते चलना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा प्रश्न कर रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक ना, याद रखिएगा नाविक था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल आपको रटते चलना है निफिक्र होकर, ठीक ना। रील मत देखिए, 1.5 GB डाटा आप लोग रील देखने में ख़त्म करते हैं। उससे अच्छा है कि प्रश्न देखिए, क्योंकि आगे आपका एग्जाम है 2026 में और समय बहुत कम है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक ना, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर का है वार एंड फिश किसकी रचना है। वार एंड फिश जो है टॉल्स्टॉय की रचना है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस आपको याद करते चलना है, ईमानदारी से पढ़ते चलना है। 7 नंबर का है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की। डी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद करते चलना है, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है रामकृष्ण वर्मा ने आरंभ किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल 100% लड़ने वाला प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको घोल के पी जाना है। 13 नंबर कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। सेम टू सेम उठा के प्रश्न पूछेगा। 14 नंबर का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुई। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, तो लगभग पुराना है 200 वर्ष। कितना? 200 वर्ष, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का रहा है कि सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो याद रखिएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर करा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रखिएगा 1944 ईस्वी में हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो याद रखिएगा धर्म पर आधारित होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद करते चलना है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा। तो याद रखिएगा स्वर्ण का, ठीक है ना, सवर्ण का, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी का योगदान है। ज्योतिबा फुले का भी योगदान है, महात्मा गांधी का भी योगदान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान है, यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 24 नंबर का है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो याद रखिएगा संघीय सूची, राज्यीय सूची और समवर्ती सूची तीनों में हुआ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर कर रहा है वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 कर रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था, सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न 28 नंबर का है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है। तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर कर रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से पहला कथन सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कर रहा है जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा चिली से है, चिली, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने।
मोरालोज जो है बोलीविया के प्रधानमंत्री बने, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रीलंका में संघर्ष है, तो श्रीलंका में लिट्टे एवं सरकार के बीच संघर्ष है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर का रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो योजना आयोग का गठन 18 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियां हैं, तो इसमें विधियां आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आय विधि भी हो जाएगा, उत्पादन विधि भी हो जाएगा, व्यय विधि भी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है साख के निम्नलिखित में से आधार हैं, साख के मतलब कितने आधार हैं, तो साख के उपयुक्त सभी हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा, चरित्र भी हो जाएगा, चुकाने की क्षमता भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न 43 का इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहकारी बैंक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया करता है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी के लिए, ट्रैक्टर के लिए भी, पावर प्लांट के लिए भी और पंपिंग सेट के लिए भी, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 45 नंबर प्रश्न का है कि बिहार एक राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 46 नंबर कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रभाव से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पूंजी भी हो जाएगा, वस्तु भी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी एवं विचार भी हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, नई आर्थिक नीति में उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का है ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, ग्रेफाइट को जो है जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी था, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी।
57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। तो याद रखिएगा भारत। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का रहा है कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है। तो जूट आपका जो है कृषि से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। तो बरौनी में है। याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र भागलपुर में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा सूरत को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता एवं दिल्ली में। ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो याद रखिएगा 2005 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे में जुड़े हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। तो मुजफ्फरपुर में स्थापित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है सिगरेट का कारखाना कहाँ है। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर कर रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो वह था टाटा नगर। ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न का है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम। सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर कर रहा है बिहार की कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 का है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न 76 का है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 का है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न कर है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने पर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। लास्ट प्रश्न कर रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो याद रखिएगा संसाधनों की खोज के लिए एवं। ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 80 में 80 SST का
वायरल सब ऑब्जेक्टिव करा दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।